नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क से संबंधित टॉप 5 प्रश्न। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। एक कोई कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। एक कोई कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। एक कोई है जो किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है कि 5 में 3 से गुना कर लोगे और उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 5 3 15 दिन लगेगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे। प्रश्न आप लोग कभी भी ध्यान से पढ़ें। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो सीधी सी बात है कि 4 व्यक्ति चाहिए। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं इसे टाइप 2 से भी समझ लेते हैं। मान लो 16 व्यक्ति हैं और 10 दिनों में कार्य को क्या कहते हैं, पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो 40 से इसमें क्या करोगे, 40 नीचे लिखे काट कूट कर दोगे। तो 10 चौका 40 और 4 चौका 16, यानी 4 व्यक्ति चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह से आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले काम कर रहे हैं 40 व्यक्ति, उसमें से क्या हो रहा है कि 8 व्यक्ति काम छोड़ के चले जा रहे हैं। तो टोटल कितने बचे व्यक्ति, 32 व्यक्ति। अब आपको बताना है कि 32 व्यक्ति बचे हैं तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। तो अब क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है, देखो। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप 60 लिख लोगे, फिर हमारा निकल के आया 32, तो 32 लिख लोगे, और टाइम 12 घंटा है तो 12 घंटा लिख लोगे। अब नीचे क्या करोगे, नीचे वही लिखना है कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, 40, और 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको काट कूट कर लोगे, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 8 चौका 32, 4 दहिया 40, 10 छक 60, अब 12 छका 72, 72 वृक्ष काट लिए जाएंगे। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी किसी भी प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलेंगे और इसको हम 2 टाइप से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ए और बी कोई है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पे बताना कि जब दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और इस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करोगे, 12 गुने 6 और बटे में क्या कर लोगे, 12 प्लस 6। चलो भाई, ऊपर 12 छके 72 और नीचे जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 18। अब इसको काट लोगे तो 18 चौका 72 यानी 4 दिन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो टाइप 1 हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे 1/12 और यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे, और 1/6 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 12 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 ही निकल के आ जाएगा। अब 12 से 12 में भाग दोगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लोगे क्योंकि जब 1 से 1 में गुना करते हो तो 1 ही आएगा। प्लस अब 6 से 12 में हमें भाग करना तो आएगा 2, 2 से 1 में गुना करोगे तो आ जाएगा 2 ही। अब यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3 और 12, तो 3 चौका 12, यानी यहाँ पे हमारा 4 ही आंसर निकल के आ जाएगा। 4 दिनों में समाप्त करेंगे ए और बी किसी कार्य को जब मिलकर काम करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ पे अब सिर्फ बी का बताना कि बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो चलेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, 2 टाइप में समझने की कोशिश करेंगे। ए कोई है जो किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। ए बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम क्या है, 12 गुने 8 और नीचे अब क्या करना है कि 12 माइनस 8 करना है। अब क्या करना है कि 12 और 8 या तो आप गुना कर लो या तो वैसा ही लिख लो, 12 गुने 8 और नीचे कितना आ जाएगा 4। तो 4 तिहाई 12, 8 त्रिका 24, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 24 दिन। यानी बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में करेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं टाइप 2 से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/8 और माइनस 1/12। अब 8 और 12 का हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो निकालोगे तो आ जाएगा 24। अब 8 से 24 में भाग दोगे तो 8 त्रिका 24 यानी 3 आ जाएगा। माइनस 12 से जब 24 में भाग दोगे तो आएगा 12 दूना 24, 2 आ जाएगा। 2 से 1 में गुना करोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/24
और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था, क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हों। तो आज का क्लास यही तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।